वहाबी और बारासात की तहरीक। दरअसल वहाबी तहरीक की इब्तिदा सऊदी अरब में अब्दुल वहाब नामी शख्स के हाथों हुई, जो मुस्लिम समाज में शामिल गैर शरई बुराइयों को, अफ़आल को दूर करके मुसलमानों के समाज को पाक करना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुई बातों पर उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीका सिखाना चाहते थे। इसीलिए उनके नाम से ये तहरीक मंसूब हो गई और वहाबी तहरीक कहलाई। हिंदुस्तान में इस तहरीक की इब्तिदा सैयद अहमद राय बरेलवी ने 19वीं सदी ईस्वी में की। दूसरे अहम लीडरान में शाह वलीउल्लाह, अब्दुल अजीज़, और बंगाल की रहनुमाई को देखें तो टीटू मीर का नाम लिया जा सकता है। इस तहरीक की नौयत दोनों ही थी, मजहबी और सियासी। दरअसल सैयद अहमद जब हज के गर्ज से सऊदी अरब गए, वहाँ कुछ दिनों क़याम किया, तो ये वहाबी नज़रिए से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और वापस आकर हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिम समाज में गैर शरई रस्म रिवाज, गैर शरई बातें शामिल हो गई थी, जिनका इस्लाम में कोई जगह नहीं है, तो इन तमाम बुराइयों से मुस्लिम समाज को पाक करने की गर्ज से उन्होंने इस तहरीक की इब्तिदा की। लेकिन ये तहरीक सिर्फ मज़हब तक ही महदूद न रही। जब अंग्रेज़ों के मुज़ालिम हद से ज़्यादा बढ़ने लगे और उनकी सरपरस्ती में ज़मींदारों, जागीरदारों, नील के अंग्रेज़ ताजिरों और सूदखोर महाजरों ने किसानों और निचले तबके के लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया, तो इस तहरीक ने सियासी रुख इख्तियार कर लिया और अब इसका मकसद बरतानवी साम्राज्य से मुल्क को पाक करना भी हो गया और जिनकी सरपरस्ती वो कर रहे थे, वो तबके ज़मींदारों, सूदखोर महाजनों और ताजिरों के तबके के खिलाफ भी ये लोग सफ आरा हो गए। उनका मकसद था इन लोगों से मुल्क को पाक करना, क्योंकि वो समझ रहे थे ये लोग अवाम के साथ बेरहमी के साथ पेश आते हैं, उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं और समाज में जो भी बुराइयां हैं ये अंग्रेजी हुकूमत की सरपरस्ती में ही हो रही है और वो बैठे तमाशाई इन तमाम मुजालिम को देख रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए। सैयद अहमद ने 1824 में अपने दो शागिर्दों विलायत अली और इनायत अली की मदद से पेशावर में वहाबियों का सबसे बड़ा मरकज कायम किया और पठानों की एक अजीम फौज तैयार की। सिख वहाबियों के कट्टर दुश्मन थे। 1830 में वहाबियों ने सिखों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। वहाबियों ने सिख रियासत के तहत मगरबी पंजाब की राजधानी पेशावर पर कब्जा कर लिया। सैयद अहमद ने खुद को वहां का खलीफा ऐलान कर दिया और 1831 में सिख फौज ने बालाकोट की जंग में वहाबियों को शिकस्त दी और सैयद अहमद इस जंग में मारे गए। बंगाल में क्या देखते हैं कि बंगाल में वहाबी तहरीक की रहनुमाई जो है टीटू मीर ने की थी।
वो सैयद अहमद राय बरेलवी के पैरोकार थे। इस तहरीक के जरिए उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह फूंकने की कोशिश की। वहाबी तहरीक बारासात, जैसूर, 24 परगना, फरीदपुर और नदिया में फैली हुई थी और ये लोग अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जो है पुरजोर मजम्मत कर रहे थे। वहाबी तहरीक को दबाने के लिए एक मुकामी जमींदार कृष्ण राय ने किसानों पर 300 रुपये सालाना टैक्स बढ़ा दिया और वहाबियों पर दाढ़ी टैक्स लगाया। ये एक जिल्लत आमेज बात थी, लिहाजा वहाबियों ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। वो इस बात पर बजिद थे कि ना वो अंग्रेज सरकार को लगान देंगे और ना ही ऐसे फिजूल टैक्स। इसके जवाब में जमींदार के लोग जो है किसानों पर सख्त मुजालिम ढाने लगे और 1830 में तीतू मीर ने उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने नारकुल बेरिया में बांसों का एक किला तामीर किया और अंग्रेजी सरकार से रवायती हथियारों के जरिए टकराने की जुर्रत दिखाई। अब अंग्रेजी सरकार को तैस आ गया। गवर्नर लॉर्ड बेंटिक ने 1831 में जदीद हथियारों से लैस फौज को रवाना किया। तीतू मीर अपने साथियों के साथ लड़ते हुए मैदान जंग में शहीद हुए और तहरीक का खात्मा हुआ। लेकिन फिर भी वहाबी तहरीक की अहमियत अपनी जगह पर कायम है। इस तहरीक के बाद हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त बेदारी आई। इस तहरीक में तंग नजरी नहीं थी, इसलिए इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया और इससे हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद को बड़ी ताकत पहुंची।